नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कल महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजे आए। आज बिहार में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ उसके नतीजे आए और उसके साथ छत्तीसगढ़ में पहले फेज का इलेक्शन हुआ 20 सीटों पर और तीनों की कहानी एक ही है। कहानी यह है कि कई भ्रम टूटे हैं, कई नए मायान स्थापित हुए हैं। कुल मिलाकर यूं कहें तो भ्रम टूटने का सिलसिला जारी है। खास करके हम तीनों की कहानी आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में किसका भ्रम टूटा, बिहार में किसका भ्रम टूटा और छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का चुनाव हुआ है 20 सीटों पर, यहाँ क्या कुछ हुआ है, अब तक की रिपोर्ट क्या आ रही है, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कल पंचायत चुनाव के नतीजे आए और नतीजे आपको पता है कि जो एनडीए गठबंधन है, जो बीजेपी है, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, वो सब एक साथ इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रही थी और शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और कांग्रेस दूसरे खेमे में थे। चुनाव परिणाम आया, बम्पर जीत हासिल हुई है एनडीए को। लगभग 1500 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई है और जो महागठबंधन जो कह सकते हैं, एनसीपी शरद पवार वाली, उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस वाली, इनको आधी भी सीटें नहीं मिली एनडीए के मुकाबले। एनडीए अगर 1500 के करीब सीटें जीती है तो ये 550-600 के आसपास रह गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये है कि शरद पवार के इलाके बारामती में शरद पवार और सुप्रिया सुले गुट का सुपड़ा साफ हो गया है। वहां अजीत पवार गुट का वर्चस्व देखा गया। अजीत पवार के समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर आए। इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि जो कार्यकर्ता है और जो जनता है वो अजीत पवार के साथ है, शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ नहीं है, अगर कम से कम पंचायत चुनाव के नतीजों की बात करें तो। दूसरी बात कि मराठा आंदोलन चल रहा था और जयंत पाटिल जब से आमरण अनशन पे बैठे थे, देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस भेजा, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद ये लग रहा था कि मराठा समाज बीजेपी से नाराज है, खास करके देवेंद्र फडणवीस से। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो जो भी मराठाओं का गढ़ था, जैसे सोलापुर हो गया, ढालना हो गया, इन सब जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। मतलब ये कि जो सड़क पर और जो मीडिया में जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र में और जो चुनाव परिणाम आए वो बिल्कुल अलग है। बीजेपी का जीतना मराठा आंदोलन के बीच मराठा के गढ़ में अपने आप में एक अलग कहानी बयां करता है। ये तो हो गई महाराष्ट्र वाली बात। दूसरी बात, बिहार में जाति के आधार पर आज आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए गए। यहां भी कई भ्रम टूटे। भ्रम यह था कि बिहार में भूमिहार समाज बहुत अमीर है, इनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, सबसे ज्यादा खेत है। लेकिन जब आर्थिक सर्वे, जो जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे हुआ, उसके जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि सवर्णों में सबसे गरीब भूमिहार है। 27.5% भूमिहार गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर अन्य सवर्णों की बात की जाए तो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, इनकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। 25% ब्राह्मण गरीबी रेखा के नीचे हैं, 24.7% राजपूत गरीबी रेखा के नीचे हैं। कायस्थों की हालत थोड़ी अच्छी है, अगर सवर्ण की बात की जाए तो मात्र 13.7% जो कायस्थ हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में इस तरह का नैरेटिव था, इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो यादव बिरादरी है ओबीसी की दूसरी जातियों का हिस्सा मार रही है, सारी मलाई ये खुद खा रहे हैं, दूसरी ओबीसी की जो जातियां उनको छोड़ दिया है। लेकिन जब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 35% यादव गरीबी रेखा के नीचे हैं। यादवों की आबादी बिहार में 14.5% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी मात्र 1.5% है। 14.5% आबादी सिर्फ 1.5% सरकारी नौकरी में। यह भ्रम टूटा है। कुर्मी, जिसके बारे में आमतौर पर यह राय थी कि वो संपन्न जाति है ओबीसी में, वहां भी 30% के आसपास जो है वो कुर्मी, 29.5% कुर्मी गरीबी रेखा के नीचे है। कोयरी में 34.5% गरीबी रेखा के नीचे है। तो जिन जातियों के बारे में ये माना जाता था कि ये आमतौर पर संपन्न है, जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई है वो कुछ अलग तस्वीर पेश की जा रही है। जो दलित जातियां हैं जिनके बारे में मुसहर हम जानते हैं 55% मुसहर गरीबी रेखा के नीचे है। यही हाल दुसाध की है। पासवान जाति, चिराग पासवान, जिसका जो एक और
कह सकते हैं कि अगर भविष्य में कुछ परिस्थितियां बनी तो वो मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी अपनी जाति 34% पासवान जाति के लोग गरीबी रेखा के नीचे। बिहार में सबसे ज्यादा मारामारी है सरकारी नौकरी की, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन ये जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आती है वो कहती है कि सिर्फ 1.57, सिर्फ 1.5% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है बिहार में, और उसी के लिए सारे मारी है। तो भ्रम टूटने का सिलसिला जारी है और जो दिखाया जा रहा था और जो है हकीकत उसमें फर्क है। अब आते हैं तीसरा, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव जारी है। 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है और वहां से जो ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, जो अलग अलग संगठन जो बता रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल के शक्ल में बता रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में बता रहे हैं, मुकाबला कांटे का है। जिस तरह कहा जा रहा था कि एक तरफा भूपेश बघेल की जीत होगी छत्तीसगढ़ में, पहले फेज में तो कम से कम ऐसा नहीं दिख रहा है। भविष्य में क्या होगा नहीं पता, लेकिन बेहद कांटे का मुकाबला है। इन 20 में से जो अलग अलग ओपिनियन पोल हैं उनकी माने तो कम से कम 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां बेहद रोचक मुकाबला है। हो सकता है 1000, 2000, 3000 वोट से जीत हार का फैसला हो। हाल के दिनों में ऐसा क्या बदला छत्तीसगढ़ में कि अचानक एक तरफा मुकाबला जो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा था, अचानक कांटे की टक्कर वाला मुकाबला हो गया। और उसके 3-4 कारण जो नजर आ रहे हैं। एक तो जो महादेव ऐप वाला प्रकरण है जो मीडिया में चल रहा है, जिस तरह से भूपेश बघेल पर सीधे आरोप लगे कि 508 करोड़ रुपए उन्होंने महादेव ऐप के प्रमोटर से लिए हैं, वो एक कारण है। 1-2% वोट पे ज्यादा से ज्यादा असर डाल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बातें असर डाल रही है वो है ग्राउंड पे किया गया काम। जिस तरह से जुदेव के बेटे को टिकट दिया बीजेपी ने, एंटी मिशनरीज के खिलाफ जो मैसेज देने की कोशिश की कि घर वापसी, इन्होंने 1500 लोगों की घर वापसी एक साथ कराई थी आदिवासियों की, उसका उस इलाके में ग्राउंड पे खास करके बस्तर वाले इलाके में काफी असर दिखा जा रहा है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां बीजेपी ज्यादा ग्राउंड रिकवर कर रही है शहरी के मुकाबले। वो क्यों है, क्या है, ये तो आने वाले जो अलग अलग समीक्षक हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन जो पहले चरण का चुनाव है छत्तीसगढ़ में, वहां बेहद कांटे का मुकाबला है और इन 20 सीटों पे कौन जीतेगा कौन हारेगा, कम से कम 5-7 सीटें ऐसी है जिसमें 1000-2000 वोट से के अंतर से ये फैसला होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ का मुकाबला भी दिलचस्प है, उसे एक तरफा मानकर नहीं चलिए। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने वाले हैं, उस दिन क्या होगा ये तो सबको पता चलेगा। लेकिन भ्रम टूटने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में भी जारी है। तो महाराष्ट्र में शरद पवार का भ्रम टूटा कि वो मराठा के सबसे बड़े नेता हैं, वो अपने इलाके में अजेय हैं। दूसरा भ्रम ये टूटा कि जो एनसीपी की टूट हुई है वो सिर्फ नेता गए हैं, कार्यकर्ता और जनता शरद पवार के साथ है। ये भ्रम पंचायत चुनाव में टूटा। ये भ्रम टूटा कि मराठा आंदोलन के बाद बीजेपी को नुकसान होगा पंचायत चुनाव के परिणाम, क्योंकि ग्रामीण इलाके में होते। ये भ्रम टूटा। भ्रम टूटा कि बिहार में जो जातियां अमीर मानी जाती थी वो गरीब निकली और जो गरीब मानी जाती थी वो अपेक्षाकृत बेहतर निकली। भ्रम छत्तीसगढ़ में टूटा कि वहां एक तरफा मुकाबला है। तो कई तरह के भ्रम थे जो कि पिछले 24 घंटे में टूटे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें दे इजाजत, नमस्कार।